हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी वर्जिन भानुप्रिया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है भानु नाम की लड़की से जो अपने बॉयफ्रेंड इरफान का इंतजार कर रही थी। वो इरफान को कॉल करती है तो इरफान कुछ कुत्तों को लेकर जा रहा था। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है इरफान एक डॉग लवर है और इसी की वजह से भानु को वो काफी पसंद आ गया था। वो भानु के पास आ ही रहा था तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। तब भानु को पता चलता है कि इरफान कोई डॉग लवर नहीं बल्कि वो कुत्ते चुरा कर दूसरों को बेचता है। जिसके बाद पुलिस इरफान को जेल में डाल देती है और भानु का दिल टूट जाता है। भानु ये सारी बातें अपनी फ्रेंड रुकुल के साथ शेयर करती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है भानु अभी तक वर्जिन है और उसे जल्द से जल्द अपनी वर्जिनिटी लूज करनी है। रकुल भानु से कहती है कि वो जल्द ही उसके लिए एक नया लड़का ढूंढेंगे। जिसके बाद भानु अपने घर चली जाती है तो उसके मॉम डैड की लड़ाई हो रही थी। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती जिसकी वजह से उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अभी भी वो जब भी मिलते हैं हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी वजह से भानु काफी परेशान रहती है। वैसे भानु के पापा का नाम है विजय और उसकी माँ का नाम है मधु। उन दोनों से परेशान होकर भानु लाइब्रेरी चली जाती है लेकिन वहां पर भानु को एक लड़का कंटिन्यूअसली देख रहा था। भानु समझ नहीं पा रही थी कि ये लड़का उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है। तभी उसे रकुल का कॉल आता है। वो बताती है कि वो अविनाश नाम के लड़के के साथ डेट पर आई है। अविनाश का एक खास दोस्त है राजीव और राजीव भानु को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसलिए वो भानु का लाइब्रेरी में इंतजार कर रहा था। तभी भानु समझ जाती है जो लड़का उसे देख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि राजीव है। लेकिन भानु को राजीव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन रकुल कहती है कि अगर भानु ने राजीव के साथ बात नहीं की तो रकुल के हाथ से अविनाश भी चला जाएगा। इसलिए वो भानु को फोर्स करती है कि वो राजीव के साथ बात करे। ये सुनकर भानु काफी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। भानु अपने पड़ोस के घर में गई थी जहाँ पर उसके पापा भी आए थे। वहाँ पर एक टैरो कार्ड रीडर आई थी जिसे भानु के पापा भानु का फ्यूचर पूछते हैं। वो जब कार्ड्स देखती है तो वो बताती है कि भानु की लाइफ में कभी भी सेक्स नहीं होगा। ये बात सुनकर भानु वहाँ से भी गुस्से से चली जाती है। जिसके बाद उसे रकुल का कॉल आता है और वो भानु को बताती है कि वो अविनाश के साथ इंटीमेट हो गई। ये उनकी फर्स्ट डेट थी फिर भी वो इंटीमेट हुई। ये सुनकर भानु को काफी ज्यादा शॉक लगता है। लेकिन रकुल कहती है कि उसे भी राजीव के साथ ये सब कुछ ट्राई करना चाहिए। अब भानु के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो राजीव से कॉल पर बात करती है। लेकिन राजीव हर बात पर शायरी किया करता था। ये बात भानु को ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वो राजीव को मिलने के लिए बुलाती है। वो दोनों एक लाइब्रेरी में मिलने वाले थे और रकुल भानु से कहती है कि उसे लाइब्रेरी में ही किस करना होगा। रकुल भानु से कहती है कि वो भी छुप छुप कर ये सब कुछ देखेगी। जिसके बाद भानु राजीव का इंतजार करने लगती है। तब तक रकुल के पास कोई दूसरा लड़का आ गया था। वो उसके साथ रोमांस करने लगती है और ये देखकर भानु को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ पर राजीव आता है और राजीव का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन भानु उसे हिंट्स दे रही थी। लेकिन राजीव को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। भानु उसे अपना टैटू दिखाती है। जिसके बाद वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी वहाँ पर लाइब्रेरियन आती है और राजीव को थप्पड़ मार देती है। वो ये सारी बातें प्रिंसिपल को बताती है और प्रिंसिपल भानु के पापा विजय के दोस्त थे। वो ये सारी बातें विजय को बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि उन्हें राजीव और भानु की शादी करवानी होगी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए जल्द से जल्द उनकी शादी करवा दो। विजय को भी ये बात अच्छी लगती है और वो राजीव को मिलने के लिए बुलाता है। विजय को तो राजीव काफी ज्यादा पसंद आता है, लेकिन मधु को राजीव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसी की वजह से फिर से विजय और मधु के बीच में झगड़ा शुरू होता है। तभी भानु उन्हें बताती है कि वो राजीव को पसंद नहीं करती और वो दोनों बस ऐसे ही किस कर रहे थे। ये बात विजय को तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मधु का कहना था कि ये सब भी ट्राई कर लेना चाहिए। भानु इस बात से काफी परेशान हो गई थी तो रकुल उसे बताती है कि उसने भानु के लिए एक नया लड़का ढूंढा है। उस लड़के का नाम था शर्त्या। अब शर्त्या की बात करें तो उसे शर्त लगाने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो एक हर बात पर शर्त लगा था, जिसी की वजह से उसे सब लोग शर्त्या कह के बुलाते हैं। शर्त्या दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम था, इसलिए वो भानु को पहली नजर में पसंद आ जाता है। वो दोनों बात करते हैं और भानु शर्त्या से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। भानु जब घर पर बैठी थी तब उसे पता चलता है कि उसके पापा मून आंटी के साथ एक शादी में जाने वाले हैं। अब मून आंटी की बात करें तो वो भानु के पापा को पसंद करती है,
लेकिन भानु और उसकी माँ मून आंटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। भानु को जब पता चलता है कि उसके पापा देर रात वापस आने वाले हैं, वो ये बात रकुल को बताती है। रकुल कहती है भानु को इस बात का फायदा उठाना चाहिए और शर्त्या को अपने घर पर बुलाना चाहिए। भानु को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो शर्त्या को कॉल करके बुला लेती है। भानु अब पूरी तैयारी में थी, उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच आज जरूर कुछ होगा। जिसके बाद शर्त्या भानु के घर आता है और भानु उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शर्त्या का वैसा कोई इरादा नहीं था। भानु ये बात रकुल को बताती है और रकुल का कहना था कि भानु को खुद ही स्टार्ट करना होगा। जिसके बाद भानु शर्त्या के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन शर्त्या उसे कहता है कि उसे सबसे पहले शराब पीनी होगी। भानु शराब पीने के लिए मना कर रही थी, लेकिन शर्त्या उसे फोर्स करता है। जिसके बाद भानु शराब पीने ही वाली थी, तभी उसे राजीव की आवाज आती है कि शराब मत पीना। ये सुनकर भानु को थोड़ा डाउट आता है। जिसके बाद वो शर्त्या को वही शराब पीने के लिए कहती है, लेकिन शर्त्या उसे नहीं पीता। ये देखकर भानु समझ जाती है कि शर्त्या ने जरूर कुछ गड़बड़ की थी। इस बात से वो शर्त्या पर काफी गुस्सा होती है और उसे घर से निकाल देती है। भानु वॉशरूम में जाकर रो रही थी, क्योंकि आज भी वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा उसने प्लान किया था। तभी उसके पापा भी वापस आते हैं, जो भानु को बता रहे थे कि उन्हें मून आंटी से प्यार हो गया है और वो जल्द ही मून के साथ रहना चाहते हैं। उसके पापा इतने ज्यादा खुश थे कि शर्त्या की लाई हुई बोतल वो पूरी पी लेते हैं। भानु जब वॉशरूम से बाहर आती है तो उसके पापा वहां पर बेहोश पड़े थे। ये देखकर वो काफी डर जाती है और पापा को लेकर हॉस्पिटल आती है। कुछ टाइम बाद उसके पापा की हालत ठीक हो गई थी, लेकिन भानु काफी ज्यादा गुस्सा थी। भानु से भी ज्यादा गुस्सा उसकी माँ मधु हो रही थी, क्योंकि विजय के पास मून बेटी थी। इसी की वजह से मधु काफी ज्यादा जलस फील कर रही थी। जिसके बाद भानु शर्त्या के पास चली जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। भानु शर्त्या को बताती है कि शर्त्या की वजह से उसके पापा आईसीयू में हैं। शर्त्या को इस बात के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के साथ शर्त लगाई थी कि वो भानु को शराब पिला कर रहेगा। इसी की वजह से उसने भानु की शराब में कुछ मिलाया भी था। अब शर्त्या को भानु के लिए काफी बुरा फील होता है और वो सच में अब भानु को पसंद करने लगा था। लेकिन भानु शर्त्या से काफी ज्यादा गुस्सा थी। भानु के पापा घर आते हैं और उनके साथ मून आंटी भी घर आती है। ये देखकर मधु काफी गुस्सा हो जाती है और उन तीनों का झगड़ा फिर से शुरू होता है। तभी भानु को रकुल का कॉल आता है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके बच्चे का बाप कौन है। वो भानु से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द गोवा जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर रकुल की दीदी थी। वहाँ जाकर रकुल अबॉर्शन करने वाली थी, इसलिए भानु भी उसके साथ जाती है। भानु के पास कार नहीं थी, तो राजीव उन्हें अपने कार में गोवा लेकर जाता है। रकुल काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसके बच्चे का बाप कौन होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जिसके बाद वो तीनों रकुल की दीदी के घर जाते हैं। वहाँ पर तीनों डिसाइड करते हैं कि रकुल कल अबॉर्शन करेगी, लेकिन हॉस्पिटल वालों को बच्चे के पिता की साइन चाहिए थी। जब तक कोई पिता बनकर साइन नहीं करता, रकुल का अबॉर्शन नहीं हो सकता था। जिसके बाद वो कैफे में बैठकर सोच रहे थे कि अब रकुल का अबॉर्शन कैसे होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो रकुल से कहता है कि उसे अबॉर्शन नहीं करना चाहिए। वो एक सिंगल पेरेंट भी बन सकती है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा कैपेबल है। वो एजुकेटेड है, जॉब करती है, तो वो अपने बच्चे को भी संभाल लेगी। उस लड़के की बातें सुनकर भानु काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो लड़का उन सभी को एक पार्टी में ले जाता है और भानु काफी ज्यादा खुश थी। उसे लगता है कि वो लड़का भी उसे पसंद करता होगा। भानु जब उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का गे था और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। तभी भानु के घर वाले वहां पर आते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि भानु राजीव के साथ भाग गई है। जब वो सब वहां आ रहे थे तो मून आंटी की उस पुलिस वाले के साथ सेटिंग हो गई थी, जिसकी वजह से विजय काफी ज्यादा गुस्सा था। भानु घर वापस आती है और वो अपने मम्मी पापा को बताती है कि अब उसे शादी करनी है। जिसके बाद भानु के पापा भानु की कुंडली एक पंडित जी को दिखाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि भानु की कुंडली में काफी ज्यादा दोष है और उसे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिसकी कुंडली में भी ये सारे दोष होंगे। भानु उनसे कहती है कि वो जल्द से जल्द लड़का ढूंढे। जिसके बाद हम देखते हैं शर्त्या को अब भानु से शादी करनी थी, इसलिए वो पंडित जी से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कुंडली ऐसी बनाए जो वो भानु के साथ मैच कर सके। पंडित जी वैसे उसे मना कर रहे थे, लेकिन शर्त्या उनकी बात नहीं मानता। जिसके बाद पंडित जी को ना चाहते हुए भी शर्त्या की कुंडली वैसी बनानी पड़ती है। तो वही भानु को पता चलता है उसके लिए रिश्ता आया है
और लड़के का नाम अभिनव है। भानु लड़के को बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन रकुल का कहना था कि उसे एक बार लड़के से मिलना होगा। जिसके बाद भानु अभिनव से मिलने जाती है तो वो कोई और नहीं बल्कि शर्त्या था, जिसे देखकर भानु काफी गुस्सा होती है और शर्त्या को फिर से एक बार थप्पड़ मारती है। शर्त्या भानु से माफी मांगता है, जिसके बाद वो उसे प्रपोज भी करता है। भानु पहले तो मान नहीं रही थी, लेकिन बाद में वो मान जाती है। अब शर्त्या और भानु की शादी हो रही थी और शर्त्या कहीं गायब था। भानु को लगता है कि शायद शर्त्या ने फिर से कोई शर्त लगाई होगी और वो शादी से भाग गया होगा। इसकी वजह से भानु काफी परेशान हो जाती है और राजीव डिसाइड करता है कि वो भानु से शादी करेगा। राजीव जाकर तैयार होने लगता है, तब पता चलता है कि शर्त्या वॉशरूम में गया था और उसी की वजह से उसे लेट हो गया। वो शादी में आता है और भानु और शर्त्या की शादी हो जाती है। तो वही राजीव ये देखकर काफी ज्यादा नाराज हो गया था। भानु काफी खुश थी कि अब उसकी फाइनली शादी हो गई है और आज उसकी सुहागरात होगी। भानु को लग रहा था कि अब वो वर्जिन नहीं रहेगी। वो शर्त्या का इंतजार कर रही थी, लेकिन शर्त्या उसके पास नहीं आ रहा था। शर्त्या काफी टाइम तक वॉशरूम में था और भानु उसका इंतजार कर रही थी। तभी शर्त्या के मोबाइल पर पंडित जी का कॉल आता है। भानु वो कॉल उठाती है और पंडित जी भानु को बताते हैं कि शर्त्या ने गलत कुंडली बनवाई थी। वो भानु को बताते हैं कि अब उन्होंने शर्त्या की असली कुंडली बनवा ली है और उन्हें एक बात पता चली है। वो भानु से कहते हैं कि शर्त्या कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। पंडित जी कहते हैं शर्त्या को पहले डॉक्टर को दिखाना होगा और फिर शादी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि उसके कुंडली के हिसाब से शर्त्या कभी भी कुछ कर नहीं पाएगा। ये बात सुनकर भानु काफी शॉक थी, क्योंकि शादी के बाद भी वो वर्जिन ही रही और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वर्जिन भानुप्रिया मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।